हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण का आज काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर को हम कवर करेंगे। हिंदी साहित्य का कालखंड कि किस समय कितने कालखंड थे हिंदी में, और दोस्तों उस समय कौन कौन से कवि थे। आपको पता होगा, ऐसा बोला जाता है भक्ति काल के कौन कौन से कवि थे, या छायावादी काल के कौन कौन से कवि थे, छायावादोत्तर के आधुनिक काल में कौन कौन से कवि थे। इससे क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का है। तो दोस्तों उसका एक ओवरव्यू में लेक्चर लेकर आया हूँ कि इस हिंदी साहित्य के कालखंड के लेक्चर में हम सबको कवर करेंगे कि अन्य आचार्यों के अनुसार हिंदी साहित्य के कालखंडों को कितने पार्ट में बांटा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपना अलग उन्होंने बनाया था। उन्होंने मतलब किसका क्या नाम रखा और कितने कालखंडों में बांटा गया। तो सबको दोस्तों, जो कि आपको बोर्ड पर नज़र भी आ रहा होगा, मैंने इतनी सारी चीज़ें बना रखी जो कि इधर कालखंड है और इधर एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया भक्ति काल, आदिकाल। और दोस्तों सबको एक ओवरव्यू हम देखेंगे। इसके बिना दोस्तों हिंदी साहित्य की हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि एक पीरियड होता है ना पढ़ने का, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आपने देखा होगा इतिहास, तो इतिहास में प्राचीन समय आता है, फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक आता है। तो हमको पूरा एक माइंड में इमेज रहती है ना कि पहले हमको प्राचीन भारत को समझना है, फिर मध्यकालीन को और फिर आधुनिक को, जिसमें अंग्रेज वगैरह आते हैं और हम आज़ादी के लिए लड़ते हैं। दोस्तों वही ये हिंदी साहित्य में भी किस समय कौन सा कवि था, ये टाइम पीरियड तो किस समय था वो। अब यहाँ पर आपको आ गया कि भक्ति काल, तो भक्ति काल का टाइम पीरियड क्या था आपको पता होना चाहिए ना, और उस समय कौन कौन से कवि थे ये भी आपको पता होना चाहिए। आधुनिक समय में कौन कौन से कवि थे, आदिकाल का टाइम पीरियड क्या था, कौन कौन से कवि थे, आचार्य रामचंद्र। तो कितने सारे दोस्तों क्वेश्चन बनते इस आज के लेक्चर से। तो आपकी एक समझ भी बढ़ाएगा हिंदी साहित्य। अगर आपका दोस्तों सब्जेक्ट पढ़ने में आप इंटरेस्ट है तो आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हिंदी साहित्य के कालखंड की हम बात कर रहे हैं, तो अन्य आचार्यों के अनुसार उन्होंने हिंदी साहित्य के कितने कालखंड बताए और उसके क्या नाम रखे, पहले उसको देखेंगे। और फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि आचार्य थे, उन्होंने अपना एक बनाया था, तो उसको भी देखेंगे। पहले अन्य आचार्यों के अनुसार, तो ये जो ऊपर का देख रहे हैं अन्य आचार्यों के अनुसार, तो उन्होंने चार जो कि नाम दिए थे, आदिकाल, भक्ति काल, रिक्ति काल और आधुनिक काल, जो कि आपको यहाँ नजर भी आ रहा है। आदिकाल, भक्ति काल, रिक्ति काल और आधुनिक काल, तो चार पार्ट में उन्होंने बताया। अब उन्होंने टाइम पीरियड भी बताया कि जो 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक क्या था, आदिकाल था। 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी मैंने लिखा भी आपको समझने के लिए, और 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, ठीक। फिर 14वीं से 17वीं शताब्दी तक भक्ति काल था। फिर 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक रिक्ति काल था, और 19वीं शताब्दी से अभी वर्तमान तक जो चल रहा है वो आधुनिक काल चल रहा है, ठीक। आपको चार पीरियड आराम से स्टेप बाय स्टेप याद हो गए होंगे। आदिकाल 7वीं से 14वीं शताब्दी तक, और दोस्तों एक कालखंड खत्म होगा उसके बाद ही अगला शुरू होगा। तो 14वीं यह खत्म हो गया 14वीं में, तो इसके बाद भक्ति काल जोड़ दीजिए। तो भक्ति काल 14वीं से 17वीं शताब्दी, फिर जहाँ भक्ति काल खत्म हुआ उसके जस्ट बाद से रिक्ति काल शुरू हो जाएगा। तो रिक्ति काल 17वीं से 19वीं शताब्दी तक, फिर उसके जस्ट बाद आधुनिक काल शुरू हो जाएगा। मतलब चार आपको काल याद रखना है, और उसके बाद में टाइम जिसका खत्म हो रहा है अगला ही उसका वहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक। तो आदिकाल, भक्ति काल, रिक्ति काल और आधुनिक काल, जो कि आपको यहाँ पर ये अन्य आचार्यों के याद हो गए। 7वीं से 14वीं शताब्दी आधुनिक काल, ये आदिकाल। फिर 14वीं से 17वीं भक्ति काल, 17वीं से 19वीं शताब्दी रिक्ति काल, 19वीं से वर्तमान तक आधुनिक काल होता है। अब ये तो अन्य आचार्य हुए, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपना अलग एक हिंदी साहित्य का कालखंड बनाया था। दोस्तों वह क्या है उसको भी हम देखेंगे। उन्होंने नाम दिया है और उनके कुछ उपनाम भी दिए थे और सम्मत भी बताए थे, ठीक। और टाइम पीरियड तो होता है, ये देखिए उन्होंने जो आदिकाल था, आदिकाल तो नाम है, उसका उपनाम भी दिया था उन्होंने। आदिकाल का उपनाम दिया था वीरगाथा काल। क्या दिया था? वीरगाथा काल। पूर्व मध्यकाल जो था उसको नाम दिया था उन्होंने, उपनाम था उसका भक्ति काल। और उत्तर मध्यकाल था उसका उन्होंने दिया था रिक्ति काल। दोस्तों टाइम पीरियड हम बाद में देखेंगे।
फिर आधुनिक काल जो आता है उसका गद्य काल उन्होंने नाम दिया। तो नाम ये थे और उनके उपनाम भी थे। आदिकाल, वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल, भक्ति काल, उत्तर मध्य काल, रिक्ति काल और आधुनिक काल का उन्होंने उपनाम दिया था गद्य काल। अब इनके संवत देख लीजिए आप। जो आदिकाल था जिनका उपनाम वीरगाथा काल उन्होंने बताया था, उसका संवत है 1050 से 1375। ठीक। पूर्व मध्यकाल जिसका उपनाम उन्होंने भक्ति काल दिया था, तो उसका टाइम पीरियड 1375 से 1700 संवत है। फिर उत्तर मध्यकाल जिसका उपनाम उन्होंने रिक्ति काल दिया, उसका संवत 1700 से 1900। ठीक यहाँ पर। और आधुनिक काल का मैं गद्य काल जिसका उपनाम दिया था, तो संवत 1900 से जो 1984 तक। दोस्तों वीरगाथा काल जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से भक्ति काल शुरू होगा, मैंने यहाँ भी बताया। बस काल वही थे, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत नाम में ऊपर नीचे कर दिया है। जैसे आदिकाल का आदिकाल ही, बस उपनाम उन्होंने वीरगाथा काल दिया। भक्ति काल और जो रिक्ति काल है उसको पूर्व मध्य उत्तर मध्य में उन्होंने बांट दिया है। और आधुनिक काल का गद्य काल उपनाम दिया है। बाकी थोड़ा बहुत सेम है। देखिए अब इसके टाइम पीरियड, जो आदिकाल का उन्होंने टाइम पीरियड बताया था 1993 से 1318 तक आदिकाल का। पूर्व मध्यकाल जिसका उपनाम उन्होंने भक्ति काल दिया था, उसका टाइम पीरियड था 1318 से 1643 तक। उत्तर मध्यकाल जिसका उन्होंने उपनाम रिक्ति काल दिया था, तो 1643 से 1843। और आधुनिक काल का जिसका उपनाम उन्होंने गद्य काल दिया है, उसका टाइम पीरियड था 1843 से जो कि 1984 वर्तमान तक हम बांध सकते हैं, जो कि यही है। देखें तो ये तो कुछ बेसिक सी बात हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी हमने देखा और अन्य आचार्यों के अनुसार भी हमने देखा। अब हम कालखंड देखेंगे। दोस्तों समय तो हमको पता चली गया, अब हम किस कालखंड में कौन सा कवि था और एक्चुअली में उस कालखंड क्या था, वो उस कालखंड में होता क्या था। आदिकाल, जो कि आदिकाल सबसे पहले 4 कालखंड आते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रिक्तिकाल और आधुनिक काल। तो 7वीं शताब्दी से मतलब कि 14वीं शताब्दी तक आदिकाल था। 7वीं शताब्दी से 14वीं, जो कि आप इतिहास में पढ़ते हैं, तो वही इसमें आपको जो कवि मिलेंगे, जो उस समय जो कवि थे, शंभू, अमीर खुसरो, चंदर बरदाई, ये आदिकाल के कवि हुआ करते थे। जो कि 14वीं शताब्दी तक 7वीं से आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान जो कि महान योद्धा थे मतलब प्राचीन समय में, तो उसी के समय की बात है। उनके दरबार में जो कि उनके काफ़ी प्रिय चंदर बरदाई कवि रहा करते थे। तो वही चंदर बरदाई आदिकाल के कवि माने जाते। और अमीर खुसरो और शंभू, जो कि अमीर खुसरो का तूतीय हिंद भी कहा जाता है, हिंदुस्तान का तोता, तो वही। तो ये आदिकाल हो जाता है। 14वीं शताब्दी के बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे आदिकाल खत्म होता है भक्ति काल शुरू होता है। मतलब भक्ति, किसी की भक्ति यहाँ पर होना शुरू होती है। देखिए भक्ति काल कब तक रहता है, टाइम पीरियड हमने देखा 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक भक्ति काल था। अब भक्ति काल जो था ये 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया था। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक निर्गुण भक्ति शाखा और एक सगुण भक्ति शाखा। 2 मतलब आधे कवि सगुण भक्ति शाखा में चले गए थे, आधे निर्गुण भक्ति शाखा में चले गए थे। अब देखिए सबसे पहले हम निर्गुण को देखते हैं। निर्गुण भक्ति शाखा में वो व्यक्ति गए थे, वो कवि गए थे जो मतलब कह सकते थे कि नास्तिक थे। दोस्तों नास्तिक आपने सुना होगा, मतलब जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। उनको लगता था कि मूर्ति, भगवान जो है, जो परमात्मा है, वो किसी मूर्ति में नहीं हो सकते। वो जैसे पत्थर की मूर्ति रहती है, आपने देखा होगा, फोटो रहता है और मूर्तियाँ रहती है, मंदिर वगैरह सब रहते हैं। तो उनका ये कहना था कि नहीं, वो कोई पत्थर की मूर्ति में नहीं हो सकते, वो कोई फोटो में नहीं हो सकते, उनका आकार नहीं है। गॉड निराकार है, परमात्मा निराकार है, हर चीज में गॉड है, लेकिन गॉड का कोई हम आकार बता नहीं सकते। तो ये निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। सगुण भक्ति शाखा के जो कवि थे उनका ये कहना था, जो सगुण भक्ति शाखा के कवि थे उनका ये कहना था कि उनका आकार होता है, वो मतलब कोई एक इंडिविजुअल हम उनकी कोई मूर्ति बनाकर उसमें परमात्मा को हम खोज सकते हैं। मतलब उनका ये कहना था कोई एक चीज़ बननी चाहिए और उसके आधार पर हम परमात्मा को मान सकते हैं। तो उनका ये कहना था सगुण भक्ति शाखा का।
तो इसमें भी 2 पार्ट हो जाते, आधे राम भक्ति शाखा में चले जाते, आधे कृष्ण भक्ति शाखा में। फिलहाल हम निर्गुण को देखते हैं। तो आप निर्गुण और सगुण भक्ति शाखा को समझ गए। निर्गुण भक्ति शाखा में जो नास्तिक थे, उनका ये कहना था कि गॉड है, परमात्मा तो है, लेकिन वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, उनकी मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। मतलब भगवान को एक पत्थर फोटो वगैरह में कैसे हो सकते हैं, वो तो हर जगह निराकार है, वो आकार नहीं है उनका, बाकी है जरूर पर आकार नहीं है। तो देखिए निर्गुण भक्ति शाखा के भी 2 पार्ट हो जाते, एक ज्ञानाश्रय में चले जाते और एक प्रेमाश्रय में। ज्ञानाश्रय में वो जाते जो मतलब ज्ञान को फैला रहे थे, सब दूर ज्ञान की बातें कर रहे थे, सबको सही गलत क्या है उपदेश दे रहे थे। साइंस, जो कि आपको पता होगा कि साइंस धीरे धीरे विकसित हो रहा, साइंस की बातें कर रहे थे, उनको वो बता रहे थे, जागृत कर रहे थे व्यक्तियों को कि आप साइंस के तरीके से सोचो, हर चीज़ को प्रैक्टिकल की चीज़ कैसे हो रही है, क्या नहीं है, सही गलत सब कुछ। तो इसमें आपने पता होगा कि जो कवि हुआ करते थे उस समय, रामानुज, रामानंद, कबीरदास, रेदास, सुंदरदास, ये ज्ञानाश्रय के कवि थे। आपने कबीरदास जी को भी सुना होगा, जो कि कबीरदास ने काफ़ी मतलब उन्होंने जो मूर्ति पूजा का काफ़ी विरोध किया था। कबीर, उनका ये कहना था कि नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, हर इंसान में भगवान होता है, किसी दूसरी चीज़ में जो निर्गुण मतलब कि नॉन लिविंग है, जैसे मूर्ति बनाते हैं तो नॉन लिविंग, वो तो पत्थर की है, मिट्टी की है, तो उसमें गॉड कैसे हो सकता है, उसमें परमात्मा नहीं, हर लिविंग चीज़ में मतलब कि गॉड है। और आपने उनका जो कि बहुत सारे दोहे भी चलते कबीरदास जी को, आपने सुना भी होगा कि जब भगवान के घर की कुछ हो जाता है, बुलावा आ जाता है, तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता, वो तो मर ही जाएगा। तो उनका ये कहना था कि आप कितनी भक्ति कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आपका मरने का दिन है तो आप मर ही जाओगे। तो उनका ये कहना था कि भक्ति करना जरूरी नहीं है, लोगों की सहायता करना, एक दूसरे की मदद करना, समस्याओं को समझना, उसकी मदद करना, ये किसी को दुख नहीं देना, ये उन्होंने इस पर जोर दिया था कबीरदास जी ने। और आपने गुरु नानक जी को भी देखा होगा, गुरु नानक जी ने मूर्ति पूजा का काफ़ी विरोध किया था। उनका ये कहना था कि नहीं, इंसान में भगवान है और किसी चीज़ में भगवान नहीं हो सकता, तो एक दूसरे की मदद करो। तो यही दोस्तों नास्तिक लोग, यही वो लोग होते। तो ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय में वो लोग थे जो क्या करते थे, मतलब कि जो प्रेम करते थे, जो प्रेम का फैलाते थे किसी एक व्यक्ति से। जैसे कि आपने देखा होगा इसमें प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी आ जाते, मंजन, उस्मान, कासिम शाह, ये प्रेमाश्रय के कवि हो जाते हैं। तो निर्गुण भक्ति शाखा के जो नास्तिक लोग होते हैं, आपने सुना होगा, वो यही है। ठीक, अब देखिए सगुण भक्ति शाखा, इनका ये कहना था कि नहीं, परमात्मा होते, गॉड तो होते ही है, और उनका कुछ इस तरह का आकार होता है। उन्होंने कोई आकार को समझकर उसकी भक्ति करना शुरू किया। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो सगुण भक्ति शाखा के राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, 2 अलग अलग पार्ट यहाँ पर हो जाते, 2 अलग अलग पार्ट हम देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो सगुण भक्ति शाखा है, इसके 2 पार्ट हो जाते, आधे राम भक्ति शाखा में चले जाते, आधे कृष्ण भक्ति शाखा में चले जाते। आधे यहाँ पर सगुण भक्ति शाखा में मतलब ही ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, ये कोई आकार को परमात्मा मानकर उसकी भक्ति करते थे। तो यहाँ पर 2 पार्ट हो जाते, इसमें भी आपको पता होगा, आधे राम भक्ति शाखा में चले जाते, आधे कृष्ण भक्ति शाखा में। राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास जी हो जाते, जो कि आपको पता होगा, तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। और कृष्ण भक्ति शाखा, जो कि आपको पता है, कृष्ण जो भगवान की यहाँ पर भक्ति होती है, तो इसमें आपको पता हो कृष्णदास, वल्लभाचार्य है ना, नंददास, मीराबाई, रस खान, रहीम, ये अधिकतर कवि किसके हो जाते हैं, ये कृष्ण भक्ति शाखा के हो जाते। तो इस तरह हमारा भक्ति काल समाप्त होता है। अब उसके बाद में रिक्ति काल आता है, तीसरा पार्ट मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि आपको पता होगा 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक रिक्ति काल तीसरा कालखंड आता है हिंदी साहित्य का। इसमें प्रमुख कवि, रिक्ति काल के प्रमुख कवि आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इसमें देखा जाए तो भूषण, बिहारी, केशवदास, घनानंद, देव, श्रीपति, गुरु गोविंद सिंह, ये दोस्तों रिक्ति काल के कवि हो जाते हैं। फिर उसके बाद में 19वीं शताब्दी से जो कि वर्तमान तक आधुनिक काल आ जाता है।
आधुनिक काल दोस्तों 4 पार्ट में डिवाइडेड था, आपको पता होगा, पुनर्जागरण, भारत तेंदु, पुनर्जागरण, सुधार, फिर छायावादी और फिर छायावादोत्तर। छायावादोत्तर भी 2 पार्ट में डिवाइडेड था, इसको भी हम देखते हैं। तो पुनर्जागरण, भारत तेंदु, ये एक महान कवि थे, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, उनके नाम पर ही इस काल का नाम रखा गया, जो मतलब कि 1850 के आसपास से 1900 तक ये पुनर्जागरण भारत तेंदु माना जाता है। फिर 1900 से आधुनिक भारत के 4 पार्ट दोस्तों, उसको हम देख रहे हैं। फिर 1920 से मतलब कि 1950 मान लो, उसके बाद में 1900 से 1920 तक पुनर्जागरण सुधार था। इसमें आपको पता होगा कि काफ़ी कुछ कवि आया करते थे, जो कि हरिऔद्दीन उपाध्याय थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, श्रीधर थे, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्रीधर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, ये पुनर्जागरण सुधार के कवि हुआ करते थे। फिर उसके बाद में छायावादी युग आता है 1920 से, उसके बाद 1950 तक मान लो, तो इसमें 4 कवि हुआ करते थे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, ये 4 कवि छायावादी के थे। फिर छायावादोत्तर जो 1950 के बाद का मतलब कि ये कवि, तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड था छायावादोत्तर। तो प्रयोगवाद के 3 कवि थे, अज्ञेय भवानी प्रसाद मिश्र और धर्मवीर भारती, और प्रगतिवाद के थे नागार्जुन और त्रिलोचन। दोस्तों ये कुछ इस तरह से हिंदी साहित्य का कालखंड हमने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू।